Unacademy. Let's crack it. Welcome back everyone. I am Kumar Satyam and I have secured AIR 22 in JEE Advanced 2020. और आज की इस वीडियो में मैं आपसे ये डिस्कस करूंगा कि JEE Advanced में जो क्वेश्चंस आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के या जो पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर्स के आते हैं उन्हें हम किस तरीके से फोकस करें, उन पे किस तरीके से उनका अप्रोच हम सीखें और ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड सारे टाइप्स के प्रॉब्लम्स के बारे में। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर आप रैंकर्स एवेन्यू चैनल को सब्सक्राइब करो और वो बेल आइकन दबा देना ताकि आपको ऐसी वीडियोस आगे मिलती रहे। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके, सो ये रहा नोट्स जो मैंने डाले हैं। तो पहली बात तो ये है जो जनरली ट्रिग्नोमेट्री के बारे में क्या है कि वो स्पेसिफिकली ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस अगर आते हैं JEE एडवांस में तो वो केवल दो ही चैप्टर्स पे बेस्ड होते हैं, या तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, या फिर सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। बाकी सारे जो क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री के आते हैं वो जनरली मींस दूसरे चैप्टर्स में इंटरमिक्स टाइप्स क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री का अगर क्वेश्चंस JEE एडवांस में दिखता है तो वो स्पेसिफिकली ट्रिग्नोमेट्री का एक या दो ही क्वेश्चंस मिलेगा। तो वेटेज इसका JEE एडवांस में अप्रॉक्स 1 to 2 क्वेश्चंस है पर टोटल पेपर में, और बहुत जगह पे और आपको ट्रिग्नोमेट्री दिखेगा, वो आपको फिजिक्स में भी इनफैक्ट दिख सकता है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चंस। साथ में आपको मैथ्स में भी बहुत जगह पे क्वेश्चंस आएंगे ट्रिग्नोमेट्री के, जैसे हो सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में दे दे, हो सकता है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दे दे, फंक्शंस में दे दे, फिर अलजेब्रा में दे दे, बहुत ज़्यादा सारे प्रॉब्लम्स में दे सकता है। और अगर ये देखें तो केवल दो चैप्टर्स है, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस और सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल। अब किस तरीके से हमें इनके क्वेश्चंस को करना है, तो हमें जितना ज़्यादा हो सके प्रॉब्लम्स उतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट करने हैं, खास करके इन पर्टिकुलर दो चैप्टर्स के, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के। और जो इनके फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले हमारे टिप्स पे होने चाहिए, टंग टिप्स पे होना चाहिए। मतलब एग्जाम में अगर आपसे कोई पूछे कि हाफ एंगल फार्मूला बताओ या प्रोजेक्शन एंगल फार्मूला बताओ, जो भी था, तो आपको ये डायरेक्ट आना चाहिए। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फार्मूला क्या होगा, मींस इक्वल्स टू व्हाट। तो अलग अलग केसेस आपको मिलते हैं, तो वो सारे चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन करने का तरीका देखते हैं। तो इसमें पहली बात क्वेश्चंस में है कि आपको जो भी डेटा दिया गया क्वेश्चन में उसे एक जगह पे लिख लो। फिर आप कोई एक ऐसा फार्मूला के बारे में रिकॉल करो जो कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो चीज़ पूछा गया उससे रिलेट कर रहा हो। उसके बाद 2-3 क्वेश्चन अलग अलग टाइप्स के आते हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, जो टेलीस्कोपिक सीरीज होता है। तो टेलीस्कोपिक सीरीज वाले क्वेश्चन जो हैं वो पर्टिकुलर आइडेंटिटीज पे बेस्ड होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे बेस्ड होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कुछ है tan थीटा, tan 2 थीटा, cot थीटा, cot 2 थीटा, cosec थीटा, ये सब के बीच में। तो वो सारे आइडेंटिटीज आपको याद रहेंगे तो वो क्वेश्चन टेलीस्कोपिक सीरीज वाले बन जाएंगे। तो ये फार्मूला जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया क्वेश्चन से रिस्पेक्ट में, तो उसके बाद आप क्वेश्चंस को बनाना शुरू करो। जितना हो सकता है कि किसी बड़े एक्सप्रेशन को शॉर्ट करना शुरू करो, फिर कैंसिलेशन होंगे कुछ, या फिर उन्हें पर्टिकुलर प्रॉब्लम को प्रोसेस वाइज सॉल्व करते जाओगे तो फाइनली आंसर आ जाना है। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में क्या है, आपको कुछ गिवन प्रॉपर्टीज होंगे, उनसे आपको फार्मूला रिलेट करना है और अब दूसरे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल को डिटरमिन करना है आपने। तो आपको एक प्लान पता होना चाहिए कि ओके मैंने ये एंगल दिया है, मैंने ये साइड दिया है, ये बीच का एंगल निकालना है, तो हमें इस फॉर्मूले से या इस पर्टिकुलर साइन रूल या को साइन रूल से हम निकाल सकते हैं, फिर आगे कैसे प्रोसीड करना है, ये आपके पास एक प्रॉपर प्लान आ जाना चाहिए क्वेश्चन देखने के बाद। अगर जो बच्चे एडवांस के लिए कुछ ज़्यादा ही फोकस्ड है तो उनके लिए मैं ये टिप दूंगा कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है उसमें ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन तो सबको करना है। अगर वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपने करे हैं तो आपको एज मिलेगा, आपको एक आइडिया आएगा कि किस तरीके का क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक में आ सकता है। साथ में एसएलओनी की बुक आपको बनानी है। फिर बहुत सारे आपको प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस करना है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में। जनरली बच्चे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में कम प्रैक्टिस करते हैं, जिसके कारण उनका ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन छूट जाता है। और मैं आपको ये गारंटी से देता हूँ कि हर JEE एडवांस में एक क्वेश्चन सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का पक्का है। हो सकता है वो 2 हो जाए, जैसे कि लास्ट ईयर अगर हम देखें तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का एक क्वेश्चन था और प्लस दूसरा एक सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन था जो कि वेक्टर से मैच करा दिया गया था।
वो वेक्टर से भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो सकता है कोई पर्टिकुलर दिन में सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर से मैच करा दिया जाए, तो वो मतलब कि उस तरीके से कर सकते हैं, बट एक क्वेश्चन तो आना पक्का है। तो अगर आप बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस करते हो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का, तो आपको जे एडवांस में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। और क्या है कि आप जो फॉर्मूले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो मैंने बताया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y या tan इनवर्स 3x वगैरह वगैरह, तो वो सारे फॉर्मूले को आपको रिकनेक्ट करना आना चाहिए कि कब किस केस में क्यों क्या हो रहा है। आपको वो फॉर्मूला डिराइव करने आना चाहिए अपने माइंड में ही, ताकि आपको उसे याद करने की जरूरत नहीं पड़े। आप क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आप उन्हें केसेस वाइज खुद से सॉल्व करें विदाउट रिमेम्बरिंग दोज फॉर्मूला। तो ये आपको एक काइंड ऑफ एज देगा। अब मैं कुछ प्रॉब्लम्स पहले डिस्कस कर लेता हूँ। आपको ये बता दूं कि मैंने डिस्क्रिप्शन में ट्रिग्नोमेट्री के जो इक्वेशन से इंपॉर्टेंट इक्वेशन है या अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स हैं उनका एक लिस्ट डाला है। तो अगर मैं ये दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से ये देखो, ये ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले हैं। ये केवल अभी ट्रिग्नोमेट्री के, कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज भी हैं इसमें, कुछ डायरेक्ट रिजल्ट भी है, जैसे ये सारे चीज। फिर जो भी मतलब इंपॉर्टेंट फेमस इक्वेशंस या फेमस आइडेंटिटीज हैं वो सारे ही लिखे हुए हैं। और जनरली मींस बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो देख सकते हो, cos थीटा cos 2 थीटा cos 2 स्क्वायर थीटा, तो इन सारे के क्वेश्चन के एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं जो जनरली पूछे जा सकते हैं डायरेक्ट। तो अगर आप इन फॉर्मूले को एक बार देखो, प्रूव करने की कोशिश करो, तो आगे चल करके जो इनिशियल के आइडेंटिटीज है वो तो आपको हमेशा ये सारी चीजें याद रखनी है। अगर आपको इन सारे ये क्या होता है, ये कुछ प्रोडक्ट या सम ऑफ सीरीज वगैरह से आगे कभी फ्यूचर में क्वेश्चंस आता है, तो अगर आपने एक बार अभी प्रूव कर रखा होगा तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएंगी। ये कुछ इक्वेशंस जो हैं ये प्रीवियस जी एडवांस के क्वेश्चंस ही हैं जो कि बनाए गए थे। इन्हें मतलब काइंड ऑफ एक शॉर्ट लिस्टेड करा गया है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज अलग अलग फॉर्मूले के। तो ये सारे मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं ये लिस्ट। सारे पूरे चीज़ों को करना ज़रूरी नहीं है, बट आप चाहो तो कर सकते हो, ये आपके लिए हेल्पफुल ही रहेगा। फिर साथ में प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का भी मैंने डाला। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के पहले तो सारे फॉर्मूले हैं, फिर कुछ मतलब लेंथ ऑफ मीडियन, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, ये सारे के नोट्स हैं। साथ में मतलब इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ये सारे के बारे में है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जनरली जे एडवांस में इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, ये सारे के क्वेश्चंस थोड़े कम ही आते हैं, कभी कभी आ जाते हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो सिलेबस में नहीं है, बट वो कम ही आते हैं थोड़े क्वेश्चंस। डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, साइन रूल, कोसाइन रूल, हाफ एंगल फार्मूला, प्रोजेक्शन फार्मूला, ये सारी चीजें। ये सारी चीजें जो है हाइट, R1, R2, R3 पे बेस्ड, ये सारे को आप चाहो तो पढ़ सकते हो, डिराइव कर सकते हो, बट ये रिक्वायर्ड नहीं है। अगर कोई उतना ज्यादा मतलब 100% मार्क्स लाने की कोशिश नहीं कर रहा है तो उसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। फिर ये टोलेमीज थ्योरम, पेडल ट्रायंगल, ये तो बिल्कुल ही रिक्वायर्ड नहीं है, बट जो ऑलमोस्ट मींस ये रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब इसका मतलब ये नहीं आ नहीं सकता है, वो एज अ पैराग्राफ आपको दे सकते हैं जे एडवांस में। जे एडवांस में नए क्वेश्चंस देने का एक मतलब ये रिचुअल रहा है, तो वो नए क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं, आपको वो आइडिया दे देंगे कि अच्छा ऐसा होता है पेडल ट्रायंगल, अब बताओ क्वेश्चंस में। तो वैसा वो कर सकते हैं। तो अगर किसी बच्चे को हार्डकोर जे एडवांस की तैयारी करनी है तो आप ये सारी चीज़ों को प्रूव कर सकते हो, प्रूव करके मींस काइंड ऑफ एक आइडिया ले सकते हो दिमाग में रखने के लिए। तो ये सारे हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल पे बेस्ड क्वेश्चंस, सॉरी जो भी नोट्स थे। फिर अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में ये आ जाता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये देखो, मैं यही बोल रहा था, tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, ये अलग अलग केसेस होते हैं। तो इन सारे के फॉर्मूले अगर आपको याद करने हैं तो याद कर सकते हो, बट आपको एक काइंड ऑफ अगर कोई अच्छी तरीके से बिल्कुल मींस हार्ड ऑन तैयारी कर रहा है तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से डिराइव भी करना है इन्हें, ताकि ऑन द स्पॉट उसे अगर फॉर्मूला नहीं भी याद हो तो वो डिराइव करके ये बना सके, या ये काइंड ऑफ एक आइडिया रहे कि कैसे हमने डिराइव करा। फिर ये ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ग्राफ्स बहुत मींस डायरेक्ट क्वेश्चन में आप ग्राफ अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। कभी कभी मींस आते हैं, जैसे यहाँ पे ग्राफ दे दिया हमारा साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x के जगह पे कोई फंक्शन रहा, जैसे मान लो x माइनस 5 या x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 3, तो उसके सॉल्यूशंस पूछ सकते हैं। तो मींस ये ग्राफ जो है वो किसी भी तरीके से आपके पास आ जाएंगे। तो 3 tan इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x, ये सारे चीज़ों का एक फॉर्मूला का लिस्ट है। आपको ट्राई करनी है कि इन सारे को आप मींस समझो या याद रखो। कुछ स्टैंडर्ड ये रिजल्ट्स हैं, इन्हें आपको अच्छे से डिराइव करना है।
तो मींस ये काइंड ऑफ एज अ क्रक्स पॉइंट्स है जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस को देखते हुए, और थोड़े एडिशनल मटेरियल है जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं नए क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो ये 3 जो पीडीएफ्स हैं ये मैं डाल दूंगा, और साथ में ये ट्रिग्नोमेट्री का भी जो मैं एनालिसिस ये लिख रहा हूँ वो भी डाल दूंगा। अब अगर मैं देखूँ क्वेश्चंस पे, तो प्रीवियस जेईई एडवांस के 2020 का क्वेश्चन पेपर है ये। तो इसमें देखो पहला एक क्वेश्चन आया, वैल्यू ऑफ लिमिट दिस। तो इसमें हमें करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आइडिया क्या आता है, लिमिट जो है वो सबसे लास्ट में लगना है। तो हमें किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, तो ये जो डिनोमिनेटर है कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा दिख रहा है, उसे हमें कॉन्ट्रैक्ट करना है, मींस शॉर्ट उसको बनाना है। तो आप उसमें सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करके। तो आप जैसे ही डिनोमिनेटर को छोटा करोगे उसके बाद आप देखोगे कि न्यूमरेटर से कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो रहा है, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसमें फाइनली क्या काम आ रहा है, तो वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड सम रूल्स। यहाँ पे देखो ये सम रूल काम आएगा बहुत जगह पे। फिर क्वेश्चन आता है एफ थीटा इक्वल्स टू दिस, suppose function f has local minima at theta, then find the value of theta belongs to lambda 1 pi lambda 1 pi lambda r pi like this, तो समेशन लैम्डा क्या होगा। तो ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल ही ट्रिग्नोमेट्री का नहीं है, बट इसमें ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है। तो प्योर ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है ये नहीं है, जस्ट डेरिवेटिव लेना है आपको एफ थीटा का, फिर उसके रूट्स फाइंड करना है, फिर आपको चेक करना है कि कौन सा रूट पे मिनिमा आ रहा है, कौन सा पे मैक्सिमा आ रहा है। तो ये मिनिमा साइन से आप चेक कर सकते हो कि कहाँ पे मिनिमा है कहाँ पे मैक्सिमा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया ये था कि एक फंक्शन है mod x इंटू एक्स माइनस साइन एक्स, अब उसका आपको बताना है वो 1 है या ऑन टू है, इसके बारे में। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नहीं है, ये फंक्शंस का क्वेश्चन है जिसमें ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है। फिर ये क्वेश्चन आता है एक्स वाई जेड बी पॉजिटिव रियल नंबर्स, देन सपोज tan x by 2 tan z by 2 equals to 2y by x plus yz, where x y z are the lengths of the triangle opposite to the angles x y z etc respectively। तो ये सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन है। अब इसमें सबसे पहला आइडिया क्या आता है, आप देख रहे हो tan x by 2 tan z by 2, तो कौन सा ऐसा सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है जिसमें हाफ एंगल्स x by 2 z by 2 ये सारे यूज होते हैं, साथ में tan यूज होता है। तो आपको ये याद होगा हाफ एंगल फॉर्मूला या प्रोजेक्शन, ये क्या था जिसे हम न्यूमैन्स ऐसे करके कुछ नाम है वो भी बोलते हैं, तो वो फॉर्मूला में यूज करना। अब RHS क्योंकि y x plus y plus z ये साइड्स के टर्म्स में लिखा हुआ है, तो हमें एक आइडिया मिल रहा है कि हम बोथ LHS और RHS को s s minus x s minus y s minus z के टर्म्स में लिख लें। और जैसे ही आप ये लिखोगे कैंसिलेशन होंगे, कुछ फर्दर आपको सिंप्लीफिकेशन करना होगा, कैंसिलेशन होंगे, फिर आपको ये पता चलेगा कि ये जो ट्रायंगल था वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी यूज करते हुए आप ऑप्शंस मार्क कर लो। अब ये क्वेश्चन है इंटीग्रल का, x cos x x sin x x square cos x x square sin x को, तो हमें यहाँ पे sin x cos x का जो है एक्सपेंशन यूज करना है। एक्सपेंशन यूज करना है तो आपको याद होगा sin x is equal to x minus x cube by 3 factorial plus x power 5 by 5 factorial something like that, cos x is equal to 1 minus x square by 2 factorial like that, ऐसे जाता है। तो हमें इसमें cos x और sin x का पहला टर्म, पहला 2 टर्म, पहला 3 टर्म, इन सारे चीजों को लेकर के इंटीग्रल करना है, और हमें बाद में चेक करना है कि वो जो इंटीग्रल आएगा पहला टर्म या पहला 2 टर्म एक्सपेंशन के लेकर के, वो इंटीग्रल इस पर्टिकुलर x sin x या x square sin x या x cos x या x square cos x के इंटीग्रल से बड़ा होगा या छोटा होगा। अब वो चीज हमें फाइंड करना है इनइक्वालिटी साइन। इनइक्वालिटी साइन आने के बाद हमें दूसरा साइड जो हम एक्सपेंशन वाले टर्म्स लिए थे उन्हें हमें सिंपली इंटीग्रेट करना, वो तो पॉलिनोमियल है, तो हमें वैल्यूज एक मिल जाएगी। तो वो वैल्यू मिलने पे हम 3/10 या 1/2 ऐसे करके उस वैल्यू से कंपेयर कर सकते हैं। तो इसमें हमारा ट्रिग्नोमेट्री यूज नहीं हुआ, बट ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपेंशन यूज हुआ, साथ में आपको इंटीग्रल यूज हुआ। अब ये क्वेश्चन है हमारा, ये फंक्शन f(x) is defined like this, if x belongs to 0 to 2 such that f(x) is greater than equal to x is equals to alpha to beta, then find the value of beta minus alpha। अब ये बात बताओ, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो ये एक पाई x माइनस पाई बाई 4 है, 3 पाई x प्लस पाई बाई 4 है, तो आपको क्या आइडिया आ रहा है, ये 3 पाई x प्लस पाई बाई 4 जो है उसे आप किस तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हो। तो उसे मैनिपुलेट कर सकते हो आप प्लस माइनस पाई करके, प्लस माइनस पाई करो तो ज्यादा से ज्यादा साइन एक्स का जो साइन वाला है उसका चेंज होगा, प्लस या माइनस, यहाँ पे ये जो साइन है वो चेंज हो सकता है। अब वो जैसे ही साइन चेंज होगा तो आप ये देखो, आप 3 पाई एक्स प्लस पाई बाई 4 को 3 पाई एक्स माइनस 3 पाई बाई 4 के फॉर्म में लिख सकते हो। अब यहाँ पे आप एक ऑब्जर्वेशन करना है हमें कि ये कुछ नहीं है बल्कि 3 टाइम्स ऑफ पाई एक्स माइनस पाई बाई 4 है, ये टर्म जो फर्स्ट टर्म का एंड में है। तो अब ये 3 टाइम्स ऑफ दैट है, तो हम ये इसे लिख सकते हैं समथिंग इनटू साइन थीटा समथिंग माइनस साइन ऑफ 3 थीटा।
अब साइन ऑफ 3 थीटा का एक्सपेंशन अगर करते हैं और उसमें से साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं तो कुछ इस तरीके का आएगा। साइन 3x का एक्सपेंशन करने के बाद साइन पाई एक्स बाई माइनस पाई बाई 4 को कॉमन ले लिया तो ये आया। अब ये जो चीजें आप इसे देखो, 3 + 3 इज 6, 6 को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, 4, 6 को 5 और 1 लिख सकते हैं। 5 - 4 ऑफ साइन स्क्वायर एनीथिंग, 5 - 4 टाइम्स साइन स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन 1, तो 4 टाइम्स दिस साइन स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन 4, तो 5 - 4 इज ग्रेटर देन 0 एंड यहाँ पे बच गया 1, तो 1 - sin 2 पाई एक्स इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब ये जो चीज है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो हमारे पास फाइनली जो टर्म बच गया ये है। अब हमें जो इनइक्वालिटी मिलता है वो है दिस टर्म इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब उस पर हमें लगाना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो आप ये देखो यहाँ पे एक मैनिपुलेशन हुआ ट्रिग्नोमेट्री से इनिशियली, फिर बाद में हमें क्या होता है चेक करना पड़ा ट्रिग्नोमेट्री का रेंजेस के बारे में, फिर हमें चेक करना हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन या इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन। तो ये कुछ इस तरीके से जेईई एडवांस के क्वेश्चंस आए, जो कि बिल्कुल ही आपको मींस उतने सारे फॉर्मूले से रिलेटेड नहीं है। आपको ज्यादा फॉर्मूले याद करने तो वो केवल आपको सिंप्लीफिकेशन में हेल्प करेगा। और फाइनली जो क्वेश्चन आता है वो या तो दूसरे चैप्टर से इन्वॉल्व होता है ट्रिग्नोमेट्री का, या तो अगर प्योर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, जैसे ये जो था वो प्योर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आया लास्ट वाला, में केवल हमने ट्रिग्नोमेट्री यूज करा। तो आप इन सारे क्वेश्चंस को यूज बनाने में ऐसा नहीं है कि आपको किसी एक पर्टिकुलर फॉर्मूला पे बेस्ड रहेगा या फिर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बेस्ड रहेगा। आपको ये काइंड ऑफ आपके पूरे ट्रिग्नोमेट्री के एक्सपीरियंस को चेक करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो आपको ये 3 पाई एक्स प्लस पाई बाई 4 को किस तरीके से मैनिपुलेट करना है, इसको आपको एक्सपीरियंस से ही ये नॉलेज आएगा। तो आप जितने प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चंस को ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस को या सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के क्वेश्चन को, उतना आपको एक्सपीरियंस होगा और उतना ही जल्दी आप नए क्वेश्चन को कैच आउट कर पाओगे। सो फाइनली मींस मैं यही बोलूंगा कि आप ट्रिग्नोमेट्री को अपना स्ट्रॉन्ग करने के लिए ज्यादा ध्यान दो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस और सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल पे। और जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है उन्हें आपको ऑन द टंग रखना पड़ेगा। तो इससे काइंड ऑफ आपका जेईई एडवांस के जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैथ्स के किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, मींस मैथ्स के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, वो आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो फाइनली अगर आपको ये एनालिसिस वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और एंकर 7 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।